शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी जुड़े हुए हैं। सुनिए उनसे क्या कुछ कहते हैं वो इस मामले को लेकर। लोगों की क्या हालत होगी। भारत इस बार पूरे मैंने आप मेरे पुराने आपके चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा कि इस बार ये लड़ाई आर या पार की है। हमने आर कर दिया है और अगर पाकिस्तान कुछ फिर गलत हरकत करता है तो उसको पार भी कर देंगे। तो आर और पार की इस लड़ाई में भारत पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। अभी तक जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई बीते जब कुछ हमले हुए, तो उसमें एलओसी तक पीओ जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहीं तक ही रहता था मामला, लेकिन इस बार पाकिस्तान के भीतर जाकर के ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नहीं, इस बार इसलिए भीतर हम घुसे हैं क्योंकि जो 15 दिन पहले जो कायराना आतंकवादी जो घटना हुई वो पूरे देश के प्रतिष्ठा पे एक आंच आने का काम पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों ने किया। हमारे देश के आम नागरिकों पे अगर हमला होगा तो हमारा देश चुप नहीं बैठेगा, हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, हमारे नेतृत्व हमारे मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए इस बार पहले तो जो एयर स्ट्राइक हुआ 16 में या 19 में, इससे पहले भी हो चुके 16 या 19 में, उसमें हमने सीमावर्ती इलाकों में हमने काम किया। लेकिन इस बार हम अंदर तक घुसे हैं और अंदर तक घुस के एक एक ठिकानों को हम ठिकाने लगाएंगे, ऐसा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। शुभम द्विवेदी जिनकी जान चली गई थी पहलगाम आतंकी हमले में, उनकी पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बताया है कि ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए बहुत शानदार कदम है, उसकी सराहना करी। ये ऑपरेशन एक श्रद्धांजलि, ये ऑपरेशन एक उन्हें दिलासा है कि उन्होंने जो खोया है, हम जो जाने गई हैं उन जानों को के लिए पूरी तरीके से संजीदा है और उसका बदला देखिए क्या होता है कि हमने बदला लिया। मोदी जी ने एक भाई की तरह उस बहन का जो बदला पूरा किया है। देश की सेना ने एक भाई की तरह उस बदले को पूरा किया है। पूरे देश की, मैंने पहले दिन से कहा, पूरा देश ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपने को खोया है पूरे देश की भावनाएं उनके साथ हैं। और ये कल रात में देर रात ये जो सेना ने इतना साहसिक काम को अंजाम दिया है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इतिहास इस ऑपरेशन को याद रखेगा। विश्व के भी तमाम देश इस वक्त भारत के साथ नज़र आ रहे हैं और देश के जो एनएसए हैं वो भी तमाम अलग अलग देशों के लोगों से बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। देखिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है क्योंकि आतंकवाद को पोषित करने का प्रवृत्ति जो पाकिस्तान की है वो अब नहीं चलेगी। ये समय है कि टेररिज्म के खिलाफ हमें खड़ा होना है। पूरा देश और पूरी दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी है आतंकवादियों को सफाया करने के लिए। और इस बार हम जड़ से आतंकवाद और आतंकवादियों को मिटाने का काम करेंगे। हमने भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे इन आतंकवादियों को, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। निश्चित तौर पे चुन चुन कर हम बदला लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश की सेना दोनों को पूरे देश की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। नौजवानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उन परिवारों की तरफ से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने को खोया है। मैं कश्मीर की तरफ से धन्यवाद देता हूं क्योंकि कश्मीर की तरफ बुरी नज़र उठाई गई। मैं भारत की तरफ से धन्यवाद देता हूं क्योंकि भारत की तरफ बुरी नज़र से देखा गया। और ये जो जवाब है ये बहुत शानदार जवाब दिया गया और मुझे लगता है कि भारत ने आज पूरे दुनिया को दिखाया है कि हम भी किसी बड़े, जो देश अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, समझते हैं, हम उन देशों से भी कम नहीं हैं। मैंने बताया कि पावर जो हमारे पास भारत की सैन्य क्षमता है वो पूरे दुनिया में चौथे स्थान पे आती है। हम टैंक्स में, मिसाइल्स में, प्लेन्स में, तमाम जगह हम बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान पहली बात तो हिम्मत नहीं करेगा कोई इसका जवाब देने की, और अगर हिमाकत भी करता है इस तरीके की तो इस बार हम उसको वाकई मिट्टी में मिला देंगे। 26/11 जो हमले हुए थे उनमें जो लोग शामिल थे, षड्यंत्र जिन्होंने किया था, जिन्होंने उस तरह के भी हमलों की साजिश रची थी, उनके ठिकानों पर भी हमला है। तो 26/11 का भी बदला बताया जा रहा है इस पहलगाम के साथ। एकदम सही बात है, सबकी लिस्ट तैयार है। हमारी सेना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबकी लिस्ट तैयार करके रखी है। और ये पहलगाम का ही बदला नहीं, इससे पहले भी जितनी भी हिमाकत की गई है सबका बदला एक साथ लिया जाएगा। और निश्चित तौर पे इस बार ये बदला और जवाब ऐसा होगा कि आतंकवादियों की भी 7 पुश्तें कांपेंगी और उनको पोषित करने वाले लोगों के भी 7 पुश्तें कांपेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी। साफ तौर पर बताया कि आतंकवादियों की 7 पुश्तें कांपेंगी। अब भारत की तरफ टेढ़ी नजर करने में उन तमाम आतंकवादियों को जवाब दे दिया गया है।
बात रही अगर पाकिस्तान के पलटवार की, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान की किसी भी तरह से हैसियत नहीं है कि वो अब वो ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास में।